जी नमस्कार। आज फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है आरक्षण। आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों लागू हुआ, आरक्षण का क्या लाभ है और आरक्षण का इतिहास क्या है। बहुत ही रोचक जानकारी है। आप इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही अध्ययन करके ये जानकारी हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण एक ऐसी नीति जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में एक विशेष अवसर दे, उसको हम आरक्षण कहते हैं। आरक्षण क्यों लागू हुआ? ऐतिहासिक अन्यायों से उबरने और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण का संवैधानिक चर्चा ये है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340, 341, 342 और 336 में आरक्षण से संबंधित चर्चा की गई है। इसका लाभ क्या है? आरक्षण का लाभ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, सामाजिक सद्भाव में सुधार करता है, वंचित शोषित वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये आरक्षण लागू तो हुआ था प्राइम मिनिस्टर बीपी मंडल के समय 1990-91 में, लेकिन क्या ये 1990-91 से ही इसका इतिहास है? जी नहीं। आरक्षण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। सर्वप्रथम भारत के महान समाज सुधारक, भारत के वंचितों के गॉडफादर, वंचित वर्गों के लिए भगवान अगर हम कहें तो कम नहीं है, जिनका नाम है ज्योतिराव फुले, जिन्होंने उस समय आरक्षण का वकालत किया। उस समय वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात की, जिस समय भारत में छुआछूत, जाति पाति चरम सीमा पर था। इनका मानना था उस समय कि वंचित वर्गों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले साहब के बारे में। इनका मानना था कि भारत में ब्राह्मणवाद एक ढकोसला है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बिना ब्राह्मण और पुरोहित के विवाह और संस्कार शुरू किया था। इन्हीं के वजह से पिछड़े और अछूत वर्गों के लिए 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1901 ईस्वी में महाराष्ट्र के रियासत कोल्हापुर के साहू महाराज, जिन्होंने अपने राज्य में वंचित वर्गों के लिए, अछूत वर्गों के लिए, शोषित वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया, और इन्होंने उस समय 50% इन वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था दिया था। 1921 ईस्वी में
मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाई के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% का आरक्षण के लिए आज्ञा पत्र जारी किया था। उसके बाद फिर हम चलते हैं 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी और बाबा साहब के बीच समझौता हुआ था। हम सब जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में। ये निचली जातियों के प्रतिनिधित्व की समझौता हुआ था, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, इसकी समझौता हुआ था पूना पैक्ट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का एक प्रस्ताव था कि जनसंख्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व भारत में हो। इसी से संबंधित बिहार के एक महान लाल, जिनको नमन करते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद, उनका भी मानना था जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो। जिनका कहना था जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का ये प्रस्ताव था। उसके बाद आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं 1953 ईस्वी में पिछड़े वर्गों के स्थिति को मूल्यांकन हेतु काका कालेलकर समिति का गठन किया गया। उसके बाद फिर हम लोग 1979 ईस्वी में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि मंडल कमीशन की पूरी विस्तृत जानकारी 1979 ईस्वी से लेके और 1992 तक, तो 1979 में फिर मंडल कमीशन का गठन किया गया, जो 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें 11 बिंदु पर मंडल कमीशन का अनुशंसा था। जिस समय यह मंडल कमीशन का रिपोर्ट पेश किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब थे। और यह मंडल कमीशन का जो सिफारिश था, इसमें कुछ सिफारिश को 1990-91 में भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें भी पिछड़ों का मसीहा कहा जा सकता है, और वास्तव में ये थे भी। इन्होंने अपने सरकार में मंडल कमीशन के सिफारिश के कुछ भाग को पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में लागू किए, जिसका विरोध